चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। श्रीकांत को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब तक 8 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला था और जो आरोपी थे उन्हें जमानत भी मिल गई है, उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन 8 आरोपियों को जमानत मिलने के बाद भी श्रीकांत त्यागी को अभी तक जमानत नहीं मिली है। आज जमानत को लेकर, जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी सेशन कोर्ट में और जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। संदीप पांडे फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, काफी मुश्किल यहां पर नजर आ रहा है। 8 आरोपियों को जमानत मिल गई है लेकिन श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज। जी, श्रीकांत त्यागी का प्रकरण पेचीदा होता जा रहा है और जो 8 लोग उनके कुल मिला के पूरे प्रकरण में 10 लोगों को जेल हुई थी, इसमें श्रीकांत भी शामिल है, जिसमें 2 लोगों को गैंगस्टर लगा था। तो 2 लोगों की सुनवाई अभी और लंबी चलेगी, जिनका यहाँ से जिला कोर्ट से जमानत मिलना मुश्किल है। वहीं 8 लोगों में इनको जमानत आज दे दी गई है। इसमें श्रीकांत त्यागी पे 420 का मुकदमा भी एक दर्ज है, जो कि विधानसभा के पास वाला मामला है कि उनकी गाड़ी पे विधानसभा का पास लगा हुआ था। इस मामले में भी उनकी जमानत लोअर कोर्ट से खारिज कर दी गई है और ये वकील जो हैं वो श्रीकांत त्यागी के अब मामला सेशन कोर्ट में रखेंगे और वहां पे 420 वाले मामले को केस लड़ेंगे। इसके अलावा 354 धारा लगी है श्रीकांत त्यागी पे, जिसमें महिला से छेड़छाड़ अभद्रता वाला मामला है। इस पर भी इनको लोअर कोर्ट से पहले मामला खारिज हो गया था। सेशन कोर्ट में आज सुनवाई के लिए वकील गए थे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है क्योंकि इस पर अभी पुलिस की कुछ रिपोर्ट आनी है। इसके बाद ही इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू होगी। कुल मिला के श्रीकांत त्यागी को अभी कहीं से भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए संदीप पांडे। तो श्रीकांत को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई हुई, सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काफी मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं श्रीकांत त्यागी की। हमारे साथ संदीप पांडे लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, जैसा कि आप जानकारी दे भी रहे थे कि अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है श्रीकांत त्यागी को लेकर, कह सकते हैं कि मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की। अब आगे क्या कुछ प्रोसीजर रह सकता है अगर दोबारा से जो है इस तरह की कोशिश की जाती है वकील की ओर से? संदीप तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और इसी बीच एक अपडेट आपको बता दें, नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत खारिज हो गई है। धारा 420 में दर्ज मामले में लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विधानसभा पास मामले में जमानत याचिका खारिज हुई है। अब सेशन कोर्ट जाएंगे श्रीकांत के वकील। धारा 354 में दर्ज मामले को लेकर सुनवाई टल गई है। अब तक 8 आरोपियों को जमानत मिली है। तो ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हमने आपको बताई, जहां पर अब सेशंस कोर्ट जाएंगे श्रीकांत त्यागी के वकील। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आज सुनवाई होनी थी जमानत याचिका को लेकर श्रीकांत त्यागी की। जो गालीबाज नेता है, बेहद चर्चित ये मामला इस वक्त हो चुका है और अब जो है ये पेचीदा होता जा रहा है मामला। संदीप पांडे मेरे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। संदीप, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि अब राहत मिलती कहीं से भी नजर नहीं आ रही है श्रीकांत त्यागी को, लेकिन अब आगे क्या? अब क्या सेशन कोर्ट जाएंगे श्रीकांत त्यागी के वकील? जी, सेशन कोर्ट श्रीकांत त्यागी के वकील पहुंच गए हैं। लोअर कोर्ट से दोनों मामले इनके खारिज हो गए, जो 354 है और 420 का मामला है, लोअर कोर्ट से दोनों खारिज हो चुके हैं। अब सेशन कोर्ट में इनको कोई उम्मीद है कि इसमें अभी उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट से मुख्य आश होगी, क्योंकि जिन लोगों की जमानत कोर्ट को देनी थी, न्याय संगत लगी, उनको जमानत यहाँ से मिल गई है 8 लोगों को। और श्रीकांत त्यागी और इनके एक समर्थक हैं जो शरण देने वाले राहुल, इनके लिए कानूनी लड़ाई और अभी लंबी लड़नी पड़ेगी। इनको हाईकोर्ट तक शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीकांत त्यागी पे गैंगस्टर लगा है और गैंगस्टर में सजा
जो है यहाँ से कोर्ट से ही, हाई कोर्ट से ही इन पे मुकर्रर होगी कितनी क्या सजा दी जाए, और कम से कम 10 साल की, मतलब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है इसमें गैंगस्टर में। तो यहाँ पे इस जो नोएडा कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उससे श्रीकांत त्यागी को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये लोअर कोर्ट से जमानत खारिज हो गई, तो सेशन कोर्ट से भी मिलने की उम्मीद कम ही है। और 8 साथी जो उनकी आज जमानत में मिले, उनके परवाना जेल भेज दिए गए, कुछ ही देर में रिहा भी हो जाएंगे। और वहां यानी कि संदीप पांडे, आपका ये कहना है कि अब अगर राहत चाहिए तो हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि अभी तक कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और सेशन कोर्ट से भी कम ही उम्मीद है। जी, कानून के जानकारों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी को हाई कोर्ट से ही उम्मीद मिल सकती है, जो भी राहत मिलेगी हाई कोर्ट से मिल सकती है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया है, किसी न किसी बेस को लेकर खारिज किया है, तो सेशन कोर्ट से भी इनको राहत मिलने की उम्मीद बेहद ही कम है। तो ऐसे में यहाँ से खारिज होने के बाद ये हाई कोर्ट पहुंचेंगे, वहाँ हाई कोर्ट इन पर क्या निर्णय लेता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल श्रीकांत के लिए अभी कानूनी लड़ाई लंबी लड़नी उनको होगी जेल से बाहर आने के लिए। ठीक है संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ, फिलहाल जानकारी हम आपसे लेंगे, उससे पहले आपको सुनवाते हैं श्रीकांत त्यागी के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे द्वारा करीब 3 या 4 मुलजिमों की दाखिल की, जिसमें उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे पुलिस के द्वारा 420, 419, 482 और 216, जिसमें है मुलजिम को शरण देना। संबंधित सेक्शंस में माननीय हमारी मजिस्ट्रेट नुपुर श्रीवास्तव जी द्वारा जमानत दे दी गई है और आगे जो होगा उसे बता दिया जाएगा। सर, श्रीकांत त्यागी के 419, 420 वाले श्रीकांत त्यागी जी के विषय में मैं आपको बता दूं, श्रीकांत त्यागी की जो जमानत थी लोअर कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है और अब सेशन में दाखिल की जाएगी जिला जज अवनीश सक्सेना जी कोर्ट। सर, 354 मामले को लेकर के क्या अपडेट है? 354 वाले में लोअर कोर्ट ने आपको जैसे पता और लोगों की भी पहले रिजेक्ट की, श्रीकांत त्यागी जी की भी रिजेक्ट कर दी थी। अब उनकी आज सेशन में हमारे द्वारा, क्योंकि कोर्ट की छुट्टियाँ थी, आज सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा दाखिल की गई है। जो डेट मिलेगी सुनवाई के लिए, क्योंकि कमेंट्स आने जरूरी होते हैं, जो माननीय न्यायालय कोर्ट देगी उसके बारे में आपको अवगत करा दें। सर, लोअर कोर्ट में आपने क्या ग्राउंड रखा था श्रीकांत त्यागी? बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, बहुत सारी बातें रखी, अपने सारा क्लाइंट्स के बारे में बताया कि भाई हम इन्हें का कोई दोस्त नहीं है, जो आदमी भगोड़ा नहीं है, जिसका लेना देना नहीं है, उसके बाबत मुकदमा लगा दिया कि अपराधी को शरण दी थी। जो अपराधी ही नहीं है अपने आप ही में, आपको पता लग रहा होगा, उसके विषय में जो सेक्शंस लगाए गए वो कोर्ट ने हमारी बात को माना, न्यायालय ने उसमें हमें बेल दी है। तो आज लोअर कोर्ट ने जिस तरह से जमानत खारिज की तो आगे सेशन कोर्ट जाएगी? नहीं, इसमें दरअसल सबका मामला अलग अलग है। लोअर कोर्ट ने संबंधित सेक्शंस में संबंधित कोर्ट द्वारा, तो देखिए कुछ धाराओं के तहत जो याचिकाएं दायर की गई थी, उन धाराओं के तहत याचिका को खारिज कर दिया है लोअर कोर्ट ने, जो श्रीकांत त्यागी के वकील यहां पर कहते नजर आए। संदीप पांडे लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, यानी कि कुल मिलाकर जो अभी श्रीकांत त्यागी के वकील की बातों से नजर आया, वो भी हताश हो चुके हैं और अब सेशन कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, जहां से आप कह रहे हैं कि कानून के जानकार कहते हैं कि कोई राहत की उम्मीद कम ही है सेशन कोर्ट से भी। ये श्रीकांत त्यागी, ये तय हो गया है श्रीकांत को अभी अपनी जेल से बाहर आने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस ने जो इन पे धाराएं दर्ज की हैं, उसको लेके बैकग्राउंड भी पुलिस ने मजबूत पेश किया है। ऐसे में इनकी जमानत जो है जटिल होती जा रही, जमानत प्रक्रिया। तो अब श्रीकांत, ठीक है, तो लंबी लड़ाई अभी लड़नी होगी।